ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेषु सेवया तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्ण नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय दालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। शालं पंगुं लंघयते श्री परमात्मा हरे कृष्ण हरे राम हरे और आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 13। तो 14-15 नंबर श्लोक इकट्ठे ही हैं, तो क्षमा कीजिए आज आप सबसे श्लोक नहीं पढ़वा पाएंगे, मैं ही श्लोक पढ़ देता हूँ। तत्र तत्रोपशृण्वाना स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्य सूचकम् आत्मानं च परित्रातम् अश्वत्थाम्नो स्त्रतेजसा स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टा प्रीत्युज्जृम्भितलोचनः महाधनानि वासांसि तदौ हारान् महामनः। यहाँ बता रहे हैं राजा जहां कहीं भी जाते उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशोगान सुनने मिलता जो सभी भगवत भक्त थे, तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती। तो परीक्षित महाराज अभी दिग्विजय पर निकले हैं और पूरी पृथ्वी पर उनके पूर्वजों का यशोगान चल रहा है। सभी पांडवों की जय जयकार कर रहे हैं, सभी उनकी कीर्ति गा रहे हैं, उनकी विजय गाथा गा रहे हैं, क्योंकि महाभारत के युद्ध के बाद सभी ये इंटरनेशनल न्यूज थी, बहुत बड़ी बात थी महाभारत का युद्ध। और पांडवों का महाभारत का युद्ध जीतना कितना असंभव था, फिर भी वे जीते क्योंकि वे धर्म की ओर थे। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था उस समय का, और परीक्षित महाराज को हर जगह उनका यशोगान सुनने को मिल रहा था और भगवान श्री कृष्ण की भी गाथाएं सुनने को मिल रही थी। भगवान श्री कृष्ण का भी यशोगान खूब चल रहा था उस समय। वे यह भी सुनते कि किस तरह वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। तो परीक्षित महाराज बहुत फेमस व्यक्ति थे क्योंकि श्री कृष्ण से वे जुड़े हुए थे। श्री कृष्ण ने उनको गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से बचाया था, ये कथा भी सबको पता थी। तो परीक्षित महाराज भी बहुत फेमस हो चुके थे उस समय। लोग वृष्णि तथा पृथा वंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते क्योंकि पृथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किए। तो राजा खूब भेंटे उनको स्वीकार भी कर रहे हैं और भेंटे प्रदान भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा दिग्विजय का कार्यक्रम चल रहा है। तो तात्पर्य पढ़ेंगे जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य कोई नए व्यक्ति पढ़े जो नहीं पढ़ते यूजुअली, और जिन्हें हिंदी पढ़ने में समस्या नहीं होती है। मैं पढ़ूं? कामिनी माता जी पढ़े जी। तत्र तत्र जहाँ जहाँ राजा गए उपसेवान निरंतर सुनते रहे। स्वयं पूर्वे नम अपने पुरखों के विषय में महाआत्म नाम जो सबके सब भगवान के महान भक्त थे। त्रिगिण्य मानम इस तरह संबोधित करने वालों को चह भी यश यश कृष्ण भगवान कृष्ण महात्म्य यशस्वी कार्य सूचकम सूचित करने वाले आत्मानम अपने को चह भी परित्रातम उद्धार किया। अश्वत्थामा का अस्त्र हथियार तेजस शक्तिशाली किरणें
स्नेहम स्नेह च स्नेह च भी कृष्ण पार्थानाम, कृष्ण तथा प्रथा की संतानों के बीच तेषाम उन सबकी भक्ति च भी केशव भगवान कृष्ण में ते भी हम उनको परम अत्यधिक संतुष्ट प्रसन्न प्रीति आकृषण उजम भीत हर्ष से खुले लोचन नेत्र वाला महाधनानी बहुमूल्य धन वांसासी वस्त्र ददो दान में दिया हारान गले के हार महामना विशाल हृदय वाला राजा जहाँ कहीं भी जाते उन्हें निरंतर हरे कृष्ण माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण तात्पर्य तात्पर्य प्रभु शिरपा द्वारा राजाओं तथा राज्य के बड़े बड़े लोगों को स्वागत के संबोधनों द्वारा मान दिया जाता है। यह प्रथा अनादि काल से चली आ रही है। महाराज परीक्षित व विश्व के विख्यात सम्राटों में से थे, अतः वे विश्व के जिन जिन स्थानों में जाते वहीं उनको मानपत्र दिया जाता। इन संबोधनों के विषय होते थे कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है कृष्ण तथा उनके सनातन भक्त। जिस तरह राजा का अर्थ होता है राजा तथा उसके विश्वास पात्र दरबारी गण। कृष्ण तथा उनके अनन्य भक्तों को विलग नहीं किया जा सकता। अतः भक्त के यशोगान का अर्थ है भगवान का यशोगान और भगवान के यशोगान का अर्थ है भक्त का यशोगान। महाराज परीक्षित को अपने पूर्वज महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन का यशोगान सुनकर इतनी प्रसन्नता न होती यदि वे सब भगवान कृष्ण के कार्यकलापों से जुड़े न होते। भगवान अपने भक्तों का उद्धार करते साधु नाम के उद्देश्य से ही अवतरित होते हैं। भक्तगण भगवान की प्रति से ही महिमा मंडित हो जाते हैं, क्योंकि वह भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते। भक्तों के लिए भगवान अपने कार्यों तथा महिमा से उपस्थित रहते हैं। अतः जब भगवान के कार्यों द्वारा उनका यशोगान किया जा रहा था तो उन्हें भगवान की उपस्थिति का अनुभव हुआ। विशेष रूप से जब भगवान ने माता के गर्भ में ही उनकी रक्षा की थी। भगवान के भक्त कभी संकट में नहीं होते, किंतु भौतिक जगत में वे ऊपरी रूप से भयावह परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, क्योंकि यह जगत पद पद पर संकटों से भरा हुआ है। अतः जब भगवान द्वारा भक्तों की रक्षा होती है तो भगवान का यशोगान किया जाता है। यदि पांडव जैसे भगवत भक्त कुरुक्षेत्र के युद्ध में फंसे न होते तो भगवान कृष्ण कभी भी भक्त गीता के उद्घोषक के रूप में महिमा मंडित न किए जाते। स्वागत उद्बोधन में भगवान के ऐसे समस्त कार्यों का उल्लेख था। अतः महाराज परीक्षित ने पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर ऐसे मान पत्र भेंट करने वालों को पुरस्कृत किया। आज के तथा तब के स्वागत उद्बोधन करने में यही अंतर है कि प्राचीन समय में महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति को ही ऐसे उद्बोधन भेंट किए जाते थे। ऐसे उद्बोधन तथ्यों तथा आंकड़ों से भरे होते थे और जो इन उद्बोधनों को भेंट करता था वह प्रचुर पुरस्कार पाता था। किंतु आजकल जो स्वागत उद्बोधन भेंट किया जाता है उसमें वास्तविक आंकड़े नहीं होते। यह किसी पदाधिकारी को प्रसन्न करने के लिए भेंट किया जाता है और प्राय चापलूसी से भरा हुआ रहता है और शायद ही ऐसा मान भेंट करने वाला कभी कोई पुरस्कार पाता हो। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर आपने पढ़ा। तो यहाँ पे यही बातें बताई गई कि परीक्षित महाराज किस प्रकार से दिग्विजय पर निकल रहे थे और भक्तों का मान हो तो वो भी भगवान का ही मान है और भगवान का जब मान होता है तो वो भक्तों का ही मान है। ब्रिज के एक संत है वो कहा करते थे कि भगवान की महिमा ही भक्तों से है, भगवान शब्द ही भक्तों से बना है, जिसके भक्त होते हैं उसे भगवान कहते हैं। भक्तों के बिना भगवान की सत्ता क्या है, भक्त ही नहीं होंगे तो वो किसके भगवान हैं। जैसे राजा होता है प्रजा से, प्रजा ही नहीं होगी तो फिर राजा कैसे बन सकता है कोई व्यक्ति। तो भगवान भक्तों से हैं और भक्तों के कारण ही उनकी महिमा है। भक्त कष्ट में पड़ते हैं, वो उन्हें पुकारते हैं, फिर भगवान उनकी रक्षा करने आते हैं तो दुनिया उनकी जय जयकार करती है। भक्ति ही नहीं होंगे, रक्षा ही किसी की नहीं होगी तो किस बात की कीर्ति, किस बात का कौशल, क्या भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। तो भक्तों का भगवान के साथ जो जोड़ है वो बहुत ही अटूट है। तो भगवान अपने भक्तों से हैं और भक्त भगवान से हैं। भक्त अपने भगवान के कारण महिमा मंडित होते हैं। भगवान ही भक्तों के सारे कार्य करते हैं और भक्तों को श्रेय दे देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। स्वयं ही वे सारे बड़े बड़े महान कार्य भक्तों के माध्यम से कराते हैं और उनको निमित्त बनाकर उनको श्रेय दे देते हैं। ये बात हमने देखी निमित्त मात्र भव सव्यसाची,
तुम बस निमित्त बनो। प्रकृतेर क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। तो संसार के अंदर कोई भी भक्त ऐसा नहीं जो ये कहे कि मैंने कुछ किया, मैंने, जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे, सारा प्रचार कार्य चैतन्य महाप्रभु ने फैलाया है। तो एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा करके कहा, स्वामी जी, चैतन्य महाप्रभु ने तो पूरे विदेशों में प्रचार किया नहीं, विदेशों में प्रचार तो आपने किया, पूरी दुनिया के अंदर तो आपने हरिनाम का प्रचार किया, तो आप कैसे कह सकते हो कि चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व में हरिनाम फैलाया है? तो प्रभुपाद जी बड़ी विनम्रता से कहते हैं, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने ही इस सारा विदेशों में प्रचार किया है, लेकिन उन्होंने मुझे निमित्त बना दिया ताकि वो मुझे श्रेय दे सके। भगवान इतने महान हैं, अपने भक्तों को श्रेय देते हैं। और आप सब जानते ही हैं कि महाभारत का युद्ध भी भगवान कृष्ण ने ही जिताया था। बर्बरीक ने देखा भी था, अर्जुन के सारे तीरों के साथ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जाता था, लेकिन श्रेय सारा अर्जुन को दे दिया कि अर्जुन ने, पांडवों ने जीता है युद्ध। तो भगवान अपने भक्तों के कारण महिमा मंडित होते हैं और भक्त भी भगवान के कारण महिमा मंडित होते हैं। ये भक्तों और भगवान का बड़ा अटूट संबंध है, जो कि श्लोक में हमने सुना, और इसी संबंध की चर्चा हर जगह हो रही थी। उनको उद्घोष पत्र मिलते थे, उन पत्रों में उनकी महिमा लिखी होती थी, और जो उनको देता था उनको परीक्षित महाराज बड़ी सारी भेंटें देते थे। तो यही आज के श्लोक में मुख्य रूप से बताया गया है, और तो कोई विशेष बात हमको समझ नहीं आती। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा कीजिए, थोड़ा कुछ दिन तक समस्या रहेगी, लेकिन हम आते जरूर रहेंगे आप सबके बीच में। सभी का धन्यवाद। आदिनारायण प्रभु जी आज के लिए हमको आगे दे दीजिए, बाकी सब वक्त आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप तो वो हैं जो नींव हैं इस ग्रुप की। जब आप आते हैं तो लोग आना शुरू होते हैं। आप जब आए थे उस टाइम 22 लोग थे, अब 25 हैं। देखो कितने लोग छोड़ गए। नहीं चलो, वो तो भक्त लोग दो तीन कम ज्यादा होते ही रहते हैं। नहीं, बस 50 वक्त होते थे प्रभु जी, अब तो आधे रह गए। 50% डिस्काउंट चल रहा है। 50% डिस्काउंट, जन्माष्टमी सुपर सेल, भक्तों की सेल लग गई, भक्तों को मिल गई बेल। बेल ही मिली हुई है। उनको लगता था क्लास है उनकी जेल। हाँ सही बात है प्रभु जी, जेल ही लगती है उन्होंने, तभी तो भागते फिरते हैं इधर उधर, चुपते फिरते हैं, भाग जाते हैं, जबते प्रभु जी नहीं आए, चलो आज छुट्टी मारते हैं। हाँ ये बात है प्रभु जी। कब तक किसी को जबरदस्ती पकड़ सकते हैं? जी जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, बस जन्माष्टमी के बाद हम रेगुलर हो जाएंगे। सभी का ठीक है धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, तब प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।